सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुराना इमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया मीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। प्रोग्राम सच्ची बातें। अनवान खैमा इज्तमा। हवाला खुरूज की किताब 25वां बाब। ये सफरी या नकल पजीर मुकद्दस खैमा था जो बनी इसराइल के बियाबान में भटकने के दौरान इबादत और कुर्बानी वगैरह के सिलसिले में इस्तेमाल होता था। ता वक़्त के सुलेमान बादशाह ने यरूशलेम में हैकल तामीर ना कर ली। ये खैमा खुदा का इंसान के दरमियान सुकूनत करने की अलामत था। इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। मस्कन, खैमा, खैमा इज्तमा, बैतुल्लाह का मस्कन, खुदावंद का घर, शहादत का खैमा। खुरूज की किताब 25वां बाब, 35वां बाब और 38वें बाब में तफसील से बयान किया गया है। पैमाइश 150 फुट लंबे और 75 फुट चौड़े मैदान में ये खैमा नस्ब किया जाता था। सहन के चारों तरफ कतानी पर्दों की कनातें थीं जो 60 पीतल के सतूनों के सहारे खड़ी की जाती थीं। सहन के अंदर सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बड़ा मज़बा था। पीतल का बड़ा हौज़ जो काहिनों की रस्मी तहारत के लिए था। सहन के मगरबी जानिब एक खैमा था। इसके नीचे लकड़ी का ढांचा था जो 45 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा था। ये एक भारी पर्दे से 2 हिस्सों में बांटा गया था। इसको अंदर से कशीदाकारी किए हुए कतानी पर्दों और बाहर से खालों के दोहरे पर्दों से ढांपा हुआ था। पहले हिस्से को पाक मुकाम का नाम दिया गया था। इसमें नज़र की रोटी की मेज़ और सोने का शमादान और बखूर की कुर्बान गाह थी। इसके आगे पाक तरीन मुकाम था जहाँ सिर्फ अहद का संदूक था। इस लकड़ी के संदूक पर सोना चढ़ा हुआ था। ऊपर 2 करूबी अपने परों से इसे ढांपे हुए थे। इसके अंदर 10 अहकाम की 2 तख्तियाँ, मन से भरा हुआ सोने का एक मर्तबान, हारून का असा था। मिस्र से रहाई के दूसरे साल में ये खैमा सीना के बियाबान में नस्ब किया गया था। 25 साल तक ये कादस में रहा। जब भी बनी इसराइल सफ़र करते थे तो उसे आगे आगे लेकर चलते थे। बाद में ये जलजाल, सेला, नोब और जबोन में रहा। फिर दाऊद बादशाह इसे यरूशलेम में ले आया। पुराना खैमा आसमानी खैमे की नकल और अक्स था। अहद के संदूक की पैमाइश। संदूक 52 इंच लंबा, 31 इंच चौड़ा और 31 इंच गहरा था। खैमा इज्तमा बनाने वालों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने शुरू से आखिर तक 5 महीनों से ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। बाइबल मुकद्दस में पूरे 50 अबवाब खैमा इज्तमा से मुतल्लिक़ मुख्तस किए गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि खुदा की नज़र में इसकी किस कदर अहमियत है। खैमा इज्तमा एक ऐसा मुकाम था
جہاں خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا تھا۔ خیمہ اجتماع کا ہر ایک حصہ ہمیں مسیح کے کام اور شخصیت اور خدا کے پاس آنے کے طریقے کے متعلق روحانی اسباق سکھاتا ہے۔ سامان برائے خیمہ اجتماع: قیمتی دھاتیں، بہترین کپڑے، کھالیں، تیل، خوشبویات، قیمتی پتھر، عہد کا صندوق، سرپوش، نظر کی روٹی کے لیے میز، سونے کا شمعدان اور اس کے لوازمات۔ خیمہ اجتماع سوختری قربانی کے لیے پیتل کی قربانگاہ، بیرونی صحن، ستون اور پردہ، شمعدان کے لیے تیل۔ کہانت، کاہنوں کا لباس، کاہنوں کی تقدیس۔ خیمہ اجتماع کے لیے مزید ہدایات: بخور جلانے کی قربانگاہ، فدیے کی قیمت، پیتل کا حوض، مسح کرنے کا تیل، بخور، باصلاحیت ہنرمند، سبت کا نشان۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔